हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक दैट इज़ मॉडल वर्ब। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ब, आज हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। देखो, इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह रिएक्ट करते हैं, मेन वर्ब की तरह रिएक्ट करते हैं, और अगर मेन वर्ब की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह रिएक्ट करते हैं, तो उनके बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, मे, माइट, मस्ट कहाँ पर यूज़ होता है, वो सभी हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कितने मॉडल वर्ब होते हैं। देखो, कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं। दीज आर सब मॉडल वर्ब्स। कौन कौन से होते हैं, देखो, कैन, कुड, मे, माइट, एक मस्ट भी होता है, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, और होता है देखो यूज टू, नीड एंड डेयर। ये भी 3 मॉडल वर्ब और होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर। ये सभी मॉडल वर्ब हम 1 बाय 1 करके एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मॉडल वर्ब सबने देख लिया कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं। अब देखो, मॉडल वर्ब आर ऑक्सिलरी वर्ब। देखो, मैंने क्या बताया था, जो मॉडल वर्ब होते हैं वो हमेशा कैसे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब की तरह। वो कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं हो सकते हैं। मॉडल वर्ब हमेशा तो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। तो हमेशा सेंटेंस में एज एन हेल्पिंग वर्ब की तरह ही वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और मॉडल वर्ब का यूज़ देखो हम किसी सेंटेंस में कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, तब भी वो सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट होता है। बट इनका अलग अलग जो यूज़ होता है वो क्या बताता है, सेंटेंस के मूड को बताता है कि सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन सा मॉडल वर्ब यूज हो सकता है। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, आई विल कम टू मीट यू टुडे। और देखो, मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा आता है, फर्स्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना, कभी भी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई विल कम। अब देखो, यहाँ पर विल क्या है, मॉडल वर्ब है। कम क्या है, कम हमारी मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। क्लियर। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो आई विल कम टू मीट यू टुडे। तो यहाँ पर आई विल कम टू मीट यू टुडे, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मैं तुमसे मिलने आज पक्का आऊँगा। क्लियर। सेकेंड है, यू मस्ट पे अटेंशन टू हर। अब यहाँ पर क्या गिवन है, एडवाइस गिवन है। यू मस्ट पे, मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब, पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो कैन क्या दर्शाता है, एबिलिटी को, कि किसी काम को करने में आप थोड़े समर्थ है, तो वहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, कैन के बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फोर्थ है, आई एम अफ्रेड इट मे रेन टुमारो। तो देखो, यहाँ पर मे क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है। मे क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो मे होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। तो इट मे रेन टुमारो, तो बारिश होगी ही होगी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो बारिश होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। क्लियर। और क्या है, मॉडल वर्ब ऑलवेज एक्ट एज एन हेल्पिंग वर्ब। हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एंड दे टेक V1 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा अपने बाद लेंगे, एंड दे डू नॉट डिपेंड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल। देखो, सिंगुलर और प्लूरल पर मॉडल वर्ब कभी भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे सपोज अगर मैंने सेंटेंस में लिखा आई, ही एंड दे, सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। अगर मुझे विल मॉडल वर्ब यूज़ करना है तो सभी के साथ मैं विल लगा सकती हूँ, ही विल, आई विल एंड दे विल। तो इसका मतलब है वो कभी भी सिंगुलर या प्लूरल पे डिपेंड नहीं करेगा। कौन, मॉडल वर्ब। तो ये है इस लाइन का मीनिंग कि मॉडल वर्ब सिंगुलर प्लूरल पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं।
देखो आई गिवन है, आई होता वैसे सिंगुलर है, लेकिन हमेशा इसके साथ जो वर्ब लगता है ये तो मॉडल वर्ब है, लेकिन अगर हम फाइनाइट वर्ब्स की बात करें तो आई के साथ हमेशा प्लूरल वाला सेंस जाता है। जैसे अगर मैं प्ले और प्लेज में से लगाना चाहूँ वर्ब, तो आई के साथ कौन सा लगेगा, प्लूरल वाला, जो कि है प्ले। क्लियर। लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसा कुछ नहीं है। आई विल कम ऑन टाइम, विल मॉडल वर्ब है, कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है। यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर द अपकमिंग टूर्नामेंट, तो यहाँ पर मस्ट गिवन है, वर्क हार्ड ये क्या है, यू मस्ट वर्क हार्ड, ये भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आई शैल मीट, आई है, आई के साथ देखो विल भी आ सकता है, शैल भी आ सकता है, मीट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। शी कम्स हेयर, अब यहाँ तो कोई मॉडल वर्ब गिवन ही नहीं है, मॉडल वर्ब नहीं गिवन है, नॉर्मल सेंटेंस है, तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि शी के साथ क्या आएगा, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आएगा। शी विल कम हेयर, शी क्या है, शी। अब यहाँ देखो शी सिंगुलर है, दे प्लूरल है, फिर भी दोनों के साथ क्या आ सकता है, विल आ सकता है, और दोनों के बाद ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि कम है वो गिवन है। और देखो कम के अगर तीनों फॉर्म की हम बात करें तो क्या होती है, कम, केम एंड कम। थर्ड भी क्या होती है, कम, फर्स्ट भी होती है कम, सेकंड होती है केम। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो थोड़ा डिफरेंस हम समझते हैं, क्यों हम बोल रहे थे कि मॉडल वर्ब हमेशा किसके तरह रिएक्ट करती है, मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब, ओनली कैन टेक V1। अब देखो जो इज, एम, आर, वॉज, वर हमने पढ़ी थी, बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और कौन कौन सी वर्ब होती है, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये क्या होती है, कभी अपने साथ V1 भी ले सकती है, कभी V3 भी लेती है, एंड कभी ING फॉर्म लेती है। जैसे इज, एम, आर हम अपने बाद ING भी ले सकते हैं, V3 भी ले सकते हैं, वॉज, वर भी अपने बाद ING भी लेते हैं, V3 भी लेते हैं, डू, डज, डिड हमेशा अपने बाद वैसे तो V1 लेते हैं, लेकिन अगर ये मेन वर्ब की तरह भी रिएक्ट करते हैं, कभी कभी सेंटेंस में ये मेन वर्ब की तरह भी रिएक्ट करते हैं। हैज, हैव, हैड तो हमेशा अपने बाद कौन सा लेता है, V3 फॉर्म लेता है। क्लियर। इज, एम, आर देखो अब यही गिवन है कि ये सारी वर्ब कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है और कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, एंड दे डिपेंड ऑन सिंगुलर एंड प्लूरल, ये हमेशा सिंगुलर और प्लूरल पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि मॉडल वर्ब कभी भी सिंगुलर एंड प्लूरल पर डिपेंड नहीं करते हैं, सिंगुलर के साथ भी विल आ सकता है, प्लूरल के साथ भी विल आ सकता है। अब जैसा कि हमने देखा है कि मॉडल वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म लेता है, V1 फॉर्म लेता है। अब V1 फॉर्म जैसे हमने मेन वर्ब्स पढ़े थे V1, V2, V3, वो तो हमें पता है कि V1 फॉर्म कौन सा होता है, जैसे प्ले का लिया, गो का लिया, स्प्रेड का लिया, कट का लिया, ये सब हमने देखा था। लेकिन अगर इन वाले वर्ब्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा वर्ब V1 होता है, कौन सा V2 होता है, कौन सा V3 होता है, वो हम देखेंगे। देखो जब मैंने बी फॉर्म्स बताए थे वर्ब के, बी फॉर्म्स उसमें हमने देखा था इज, एम, आर, वॉज, वर, इनको भी हम रिपीट कर लेंगे यहाँ पर, इज, एम, आर, वॉज, वर, एंड बी, बीन एंड बीन, ये सब हमने देखे थे। तो हमें पता है वॉज, वर कहाँ पर आते थे, V2 में, वॉज, वर कहाँ पर आते थे, V2 में। रिपीट कर लेते हैं एक बार अगर किसी को याद नहीं है तो, वॉज, वर B2 में आते थे, एंड इज एंड एम क्या होते थे, प्रेजेंट का सिंगुलर, प्रेजेंट का सिंगुलर। क्लियर। एंड जो आर होता था वो किस में जाता था, प्रेजेंट का प्लूरल, प्रेजेंट का प्लूरल। ये तो होता है हमेशा पास्ट, एंड इसे बोलते थे पास्ट पार्टिसिपल, एंड बिफोर होता था प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, पार्टिसिपल क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ आप फॉर्म देखो कौन सा V1 होता है, कौन सा V2 होता है, V3, V4 एंड V5। तो हमने बी फॉर्म कर लिए। अब देखो बी, बीन, बीइंग बचा हुआ है, बी हमेशा V1 होता है, बीन V3 एंड ING लगा है तो B4। क्लियर। जितने भी ING फॉर्म होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, B4, और जिनमें भी S या ES लगा होता है वो B5 फॉर्म होते हैं।
इट मीन्स वो सिंगुलर का सेंस देते हैं, इसलिए हैज किस में आया है, V5 में। एंड इज और एम भी हमेशा सिंगुलर के साथ लगते हैं, इसलिए इन्हें भी कहाँ पर लिखा जाता है, V5 में। आर हमेशा प्लूरल का सेंस देता है, इसलिए प्रेजेंट का प्लूरल अगर हम बोलेंगे तो वो किस में जाएगा, V1 में। और कौन कौन सी, देखो हैव जो होता है, हैज किस में गया, सिंगुलर, तो हैव प्लूरल का सेंस देता है, इसलिए हमेशा क्या होगा, V1 फॉर्म। तो और हेड होता है सेकेंड एंड हेड थर्ड भी होता है, सेकेंड एंड थर्ड दोनों होता है, क्योंकि ये कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी रिएक्ट करता है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी रिएक्ट करता है, इसलिए V2 एंड V3 कुछ भी हो सकता है। अब आप देखो मैंने ये सब आपको क्यों बताया ये, कभी कभी आपने देखा होगा कि मॉडल वर्ब के बाद देखो जैसे कभी हम जब टेंस पढ़ते हैं, फ्यूचर टेंस, वहाँ पर लिखा होता है शैल बी एंड विल बी, शैल बी एंड विल बी। तो ये शैल और विल क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं। हमें पता है मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और बी क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस कारण फ्यूचर टेंस में शैल बी एंड विल बी लगा होता है। और क्या होता है, शैल हैव एंड विल हैव, ऐसा भी हमने देखा है, शैल हैव एंड विल हैव। तो अगेन ये मॉडल वर्ब है, तो इनके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव, देखो हैव भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसलिए इनके बाद हैव भी आ सकता है। और हमने पढ़ा है कि हैज, हैव एंड हैड अपने बाद हमेशा लेता है V3 फॉर्म। तो इनके बाद देखो शैल हैव बीन, विल हैव बीन, ऐसा भी आपने देखा होगा। तो बीन क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, इसलिए इनके बाद क्या लगा है, बीन लगा है। और शैल हैव बीन और ING फॉर्म भी आपने देखा होगा। तो बीन के बाद, तो देखो बी और बीन के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, ING फॉर्म आता है, अगर सेंटेंस हमारा कैसा है, एक्टिव है। तो ये सारे कंसेप्ट एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं आप समझ सकते हैं, क्लियर। तो आई होप आपको ये बी फॉर्म्स और जितने भी V1, V2, V3, V4, V5 होते हैं, हैज, हैव, हैड, ये क्लियर हुए होंगे कि कौन सा B1 होता है, कौन सा B2 होता है। कुछ एरर पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट है आई माइट हैड ब्रोकन द ग्लासेस, आई माइट हैड ब्रोकन द ग्लासेस। अब हमें पता है माइट क्या होता है, मॉडल वर्ब होता है माइट। तो माइट के बाद तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, लेकिन हैड तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि कौन सा होता है, या तो V2 होता है या फिर V3 होता है। तो क्या आएगा इसकी जगह पर, हैव। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई माइट हैव। और हैज, हैव, हैड के बाद हैज, हैव एंड हैड के बाद आता है हमेशा V3 फॉर्म, तो यहाँ पर लगा है ब्रोकन, क्लियर है। आई शुड टू सबमिट माई असाइनमेंट, शुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ पर टू क्या हो जाएगा, रॉन्ग, सबमिट डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट, अब यहाँ तो मॉडल वर्ब भी नहीं गिवन है, आई हैव टू सबमिट, हैव के बाद टू सबमिट आ सकता है, तो ये क्लियर है एकदम। आई विल ऑनेस्ट इन माई टेस्टिमनी, आई क्या है, सब्जेक्ट है, विल क्या है हमारा मॉडल वर्ब, विल क्या है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो हमें पता है बी भी होता है, हैव भी होता है, तो यहाँ पर हम बी लगाएं या हैव लगाएं। देखो हैव क्या होता है, पोजीशन का सेंस देता है, किसका, पोजीशन का, मतलब कोई चीज़ की किसी ओनरशिप के बारे में बात होती है, तो वहाँ पर कि आई विल हैव ऑनेस्ट, कि मैं ऑनेस्ट रखता हूँ, नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट इन माई टेस्टिमोनी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, होने का सेंस कौन देता है, बी फॉर्म देती है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या गिवन है, देखो इसे भी देख लेते हैं, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर पढ़ेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जो वर्ब होती है और हमेशा वर्ब की तरह ही रिएक्ट करती है, दिखती भी वर्ब की जैसी है एंड सेंटेंस में वर्ब की तरह ही रिएक्ट करेगी, तो वो होगी फाइनाइट वर्ब। और वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी होती है, क्लियर, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। जैसे शी क्या है हमारा, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाते हैं, एंड नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें से एस या ईएस को हटा देते हैं, ये मैंने आपको बताया है। दे है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल, कम।
ही हैज़ अ कार, अब यहाँ पर हैज़ क्या है, मेन वर्ब की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हैज़ क्या होगी, मेन वर्ब, एंड दे है तो क्या लग जाएगा, हैव, दे हैव अ कार। क्लियर है। तो जितनी भी वर्ब अभी तक हमने पढ़ी है वो सारी फाइनाइट वर्ब ही होती है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है एक बार देखते हैं। देखो इसमें आता है जेरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। देखो जेरंड क्या होता है एक बार बता देती हूँ, अगर वर्ब नाउन की तरह रिएक्ट करती है तब तो वो होती है जेरंड, और अगर वर्ब टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है और वो नाउन की तरह रिएक्ट करती है सेंटेंस में तो वो कहलाती है इन्फिनेटिव, और अगर ईडी वाली इट मीन्स V3 एंड ING वाली वर्ब इट मीन्स V4 अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट करते हैं, कैसे, एडजेक्टिव की तरह, तब वो कहलाते हैं पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल भी दो तरह के होते हैं, पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर V3 फॉर्म है ED में तो वो होगी पास्ट पार्टिसिपल, और अगर B4 फॉर्म है ING वाली एज एन एडजेक्टिव, दोनों किस तरह रिएक्ट करेंगे सेंटेंस में, एडजेक्टिव की तरह। B3 वाला होगा तो पास्ट पार्टिसिपल, B4 होगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। देखो, और ये टेंस के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होगी। अब एक एक करके देखते हैं जेरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। शी लाइक्स, शी लाइक्स। अब देखो वर्ब तो यहाँ पर ये गिवन है लाइक, तो दूसरी वर्ब तो नहीं आ सकती, तो मैंने वर्ब से क्वेश्चन पूछा शी लाइक्स व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई मिला। तो हमने जब, आप याद कीजिए जब हमने फंडामेंटल्स पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच, वहाँ मैंने बताया था कि वर्ब से क्वेश्चन पूछने पर अगर हमें रिप्लाई मिलता है व्हाट, हु और होम का, व्हाट, हु और होम का, तो वो शब्द क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ये सिंगिंग क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। तो सिंगिंग नाउन की तरह रिएक्ट कर रहा है, ऐसा ING फॉर्म जो नाउन की तरह रिएक्ट कर रहा है सेंटेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं, जेरंड। तो यहाँ पर सिंगिंग क्या हुआ, जेरंड हुआ। दे लाइक सिंगिंग, यहाँ पर सिंगुलर के साथ बनाया है, यहाँ पर इसे प्लूरल के साथ बना दिया गया है, यहाँ पर भी सिंगिंग क्या होगा, जेरंड होगा। दे लाइक वॉट, दे लाइक वॉट, यहाँ पर है टू स्विम। अब यहाँ पर टू स्विम में किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, नाउन की तरह, क्योंकि हमें वॉट का रिप्लाई मिला है। तो ऐसा नाउन जो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हो उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, और ऐसा नाउन जो ING फॉर्म में हो उसे हम बोलते हैं जेरंड। क्लियर। अब पार्टिसिपल देखते हैं। द शाइनिंग विंडो वॉज ब्रोकन। देखो विंडो की विशेषता बताई है, कैसी है, शाइनिंग। ING फॉर्म है वर्ब का, लेकिन किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव की तरह ING फॉर्म वाला अगर रिएक्ट करता है तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर यहाँ पर होता द शाइंड विंडो, शाइंड विंडो, तब वो क्या हो जाता हमारा, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है। तो आई होप इतना तो क्लियर हुआ होगा कि इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरंड होते क्या है। द शाइनिंग विंडो वॉज ब्रोकन एंड द शाइनिंग विंडोज वर ब्रोकन। देखो सिंगुलर एंड प्लूरल बना दिया है बस, बाकी ये शाइनिंग दोनों में है क्या, पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम मॉडल वर्ब, लेकिन आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अब हमारा मॉडल वर्ब स्टार्ट हो गया है, अभी तक हमने बेसिक देखा था। अब एक एक करके, वन बाय वन करके, विल, शैल, शुड, वुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, सभी मॉडल वर्ब को वन बाय वन करके हम देखने वाले हैं। तो आई होप आज जितना भी पढ़ा है आप सभी को पसंद आया होगा एंड समझ भी आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, और अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।